हेलो फ्रेंड्स, एडवांस मटेरियल्स की हम लोग आज बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया गया था आपको सिरामिक मटेरियल के बारे में, कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, और उसी तरह दोस्तों एडवांस मटेरियल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मटेरियल्स जिनका यूटिलाइजेशन हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पे होता है, और तो वहाँ पे हम लोग टर्म देते हैं इस वर्ड को एडवांस मटेरियल। तो दोस्तों, जो हाई टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि हम लोग यूज़ करेंगे डिवाइस या प्रोडक्ट जो कि ऑपरेट करता है या फंक्शन उसके जो कि रिलेटिवली इंटीग्रेट या सोफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। एग्जांपल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में बात करें तो सीडी डीवीडी प्लेयर्स के हो गए, कंप्यूटर्स, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री और रॉकेट्स। ये जो एडवांस मटेरियल्स, इसमें हम टिपिकली ट्रेडिशनल मटेरियल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है एनहांस करके नया न्यू डेवलप करते हैं हाई परफॉर्मेंस मटेरियल। तो दोस्तों, ये सभी मटेरियल्स जो होते हैं जिसमें कि मेटल्स, सेरामिक, पॉलीमर्स आर नॉर्मली एक्सपेंसिव होते हैं। तो एडवांस मटेरियल्स जिसमें कि हम सेमीकंडक्टर्स, बायो मटेरियल्स और व्हाट वी टर्म मटेरियल्स द फ्यूचर। दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं जैसे कि नंबर ऑफ दीज एडवांस मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल्स लेजर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैग्नेटिक्स, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, फाइबर ऑप्टिक्स। दोस्तों, जो आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ऑल्सो डिस्कस इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सेमी कंडक्टर। तो दोस्तों, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं हैव उनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जिसमें कि मेटल्स और मेटल्स के एलॉयज, और इंसुलेटर्स जिसमें कि सिरामिक्स और पॉलीमर्स आता है। दोस्तों, फर्दर मोर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, जिसमें कि बात कर लेते हैं फॉर विच द कंसनट्रेशंस मे बी कंट्रोल्ड ओवर वेरी स्मॉल स्पाइटल रीजन्स। सभी कंडक्टर दोस्तों हैव मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किटरी has the total revolutions the electronics and computer industry over the past 3 decades। सेमी कंडक्टर का दोस्तों कितना ज़्यादा हाई एडवांस यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स में, PCs में, डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है। दोस्तों, बात करते हैं बायो मटेरियल्स की। तो बायो मटेरियल्स की बात करते हैं तो बायो मटेरियल्स काफ़ी दोस्तों अब फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। तो बायो मटेरियल्स आर एम्प्लॉयड इन द कंपोनेंट इम्प्लीमेंट इनटू द ह्यूमन बॉडी, रिप्लेस डिसीज़ या डैमेज बॉडी पार्ट्स। दोस्तों, ह्यूमन्स बॉडी में कोई पार्ट अगर डिसीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बायो मटेरियल्स विद प्रोडक्ट। यानी ये मटेरियल्स जो होते हैं मस्ट नॉट बी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता इसमें, और मस्ट बी कंपेटेबल विद द बॉडी टिश्यूज़ के साथ जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है, और कोई बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी नहीं। तो दोस्तों, जितने प्रोसीडिंग मटेरियल्स मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट और सेमी कंडक्टर्स होते हैं मे बी यूज एज अ बायो मटेरियल। इनको भी हम लोग एज अ बायो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, सिरामिक को भी, मेटल्स को भी, पॉलीमर्स को भी, कंपोजिट और सेमी कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द बायो मटेरियल्स दैट आर यूटिलाइज इन द आर्टिफिशियल हिप रिप्लेसमेंट एज डिस्कस इन द ऑनलाइन बायोमेट्रिक मॉड्यूल। तो दोस्तों, बायो मटेरियल्स मॉड्यूल्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो बॉडी में कोई भी अगर पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह हम लोग बायो मटेरियल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हम लोग उसको यूज़ करेंगे। बात करें तो दोस्तों स्मार्ट मटेरियल्स की बात करें तो स्मार्ट मटेरियल्स जो होते हैं दोस्तों आर अ ग्रुप ऑफ न्यू और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो कि दोस्तों नाउ बीइंग डेवलप्ड दैट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और दोस्तों मैनी ऑफ टेक्नोलॉजी, द एडजेक्टिव स्मार्ट इम्प्लाइज दैट दीज मटेरियल्स जो होंगे दोस्तों एबल टू सेंस चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट और देन रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस in the predetermined manners, traits that are also found in living organisms। दोस्तों बात करते हैं इन एडिशन these are the smart concept is being extended to rather sophisticated system that consist of a both smart and traditional materials। दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। तो कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं स्मार्ट मटेरियल्स के, इसमें हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि सेंसर्स के बारे में, जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है इनपुट सिग्नल्स को।
और एक्चुएटर्स के बारे में जो कि परफॉर्म करता है रिस्पॉन्सिव और एडेप्टिव फंक्शन। एक्चुएटर जो होते हैं दोस्तों वो मे बी कार्ड अपॉन अ चेंज शेप, पोजीशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उसके मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिस्पॉन्स चेंज इन टेम्परेचर में, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो दोस्तों एक्चुएटर्स में बी कार्ड अपॉन द चेंज शेप, पोजीशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिस्पॉन्स चेंज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड और मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की, तो आर कॉमनली हम यूज़ करते हैं एक्चुएटर्स। शेप मेमोरी एलाइज दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शेप मेमोरी एलाइज, पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक्स, मैग्नेटो स्ट्रक्टिव मटेरियल्स, इलेक्ट्रो एलोलॉजिकल, मैग्नो रेलॉजिकल फ्लूइड्स। शेप मेमोरी एलाइज दोस्तों आर द मेटल्स दैट हैव बीन डिफॉर्म, रिवर्ट बैक हो जाते हैं देयर ओरिजिनल शेप में, और व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज में इसके अंदर बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो पीजोइलेक्ट्रिक सिरामिक्स जो एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिस्पॉन्स जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि वोल्टेज। कन्वर्सली दे आर आल्सो जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर डायमेंशंस आर अल्टर्ड। तो दोस्तों द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटो स्ट्रक्टिव मटेरियल्स इज द एनालॉजियस, और दोस्तों to that of piezoelectrics except that they are responsive to magnetic field. Also electrological or magnetohydrological fluids are the fluids liquids that experience dramatic change in the viscosity upon the application of electric and magnetic fields respectively. तो दोस्तों मटेरियल्स या ऑप्टिक डिवाइसेज जो होती हैं एम्प्लॉयड, जैसे कि हमने बताया कि सेंसर्स के बारे में, इंक्लूड्स ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में और माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स के बारे में, जैसे MEMS बोलते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स, माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिस्टम्स। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए कुछ जो स्मार्ट सिस्टम होते हैं यूज़ होते हैं हेलीकॉप्टर्स में, जो रिड्यूस करते हैं एरोडायनेमिक कॉकपिट नॉइज़ को और क्रिएटेड करते हैं बाय रोटेटिंग रोटर ब्लेड्स। पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर्स जो कि इंसर्टेड होते हैं इनटू द ब्लेड, मॉनिटर ब्लेड स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशंस के बारे में, फीडबैक सिग्नल्स देते हैं फ्रॉम द सेंसर्स आर फीड इनटू द कंप्यूटर कंट्रोल एडेप्टिव सिस्टम या डिवाइसेस जो कि जनरेट करते हैं नॉइज़ कैंसलेशंस एंड एंटी नॉइज़। तो दोस्तों ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम टेक्नोलॉजीज, इसमें क्लोज लूप सिस्टम्स दे हैव अ फीडबैक प्रोवाइडेड, और दोस्तों सेंसर, ट्रांसड्यूसर्स, एम्पलीफायर्स, इन सब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस आजकल की टेक्नोलॉजीज़ में। तो दोस्तों ये स्मार्ट मटेरियल्स के अंतर्गत आ जाएंगी, जिसमें मैंने बताया आपको एक्चुएटर्स के बारे में बताया, सेंसर्स के बारे में बताया। दोस्तों अब बात करते हैं नैनो मटेरियल्स। दोस्तों जो नैनो मटेरियल्स है वो हमारा वन ऑफ द न्यू मटेरियल्स क्लास दैट फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ और ट्रिमेंडस टेक्नोलॉजी प्रॉमिस इज द नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स क्या है दोस्तों? नैनो मटेरियल्स में भी वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप्स, जिसमें कि मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर्स और कंपोजिट्स। However, unlike these are other materials, they are not distinguished on the basis of their chemistry, but rather size. The nano prefix denotes that the dimensions of these structural entities are on the order of nanometer, that is 10 to the minus 9. तो दोस्तों नैनोमीटर है, दैट इज 10 to the minus 9 एज अ रूल ऑफ लेस देन 100 नैनोमीटर्स। तो दोस्तों प्रायर टू एडवेंट नैनो मटेरियल्स, इनकी जो जनरल प्रोसीजर साइंटिस्ट यूज टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स was to be begun by studying large and complex structures, and then to investigate the fundamental building blocks of these structures that are smaller and simpler. बात करें दोस्तों कि जो इनका अप्रोच होता है समटाइम्स टर्म्ड एज टॉप डाउन साइंस, on the other hand, with the development of scanning probe microscoping, which permit observation of individual atoms and molecules, it has become possible to design and build up new structure from their atomic level constituents one atoms or molecules at a time. This ability to carefully arrange atoms provides opportunities to develop mechanical, electrical, magnetic or other properties that are not otherwise possible. We call this bottom-up approach, and the study of properties of these materials termed as nanotechnology.
तो दोस्तों हमने यहाँ समझा कि जो इलेक्ट्रिकल हो गया, मैग्नेटिक और दूसरी प्रॉपर्टी जो कि नॉट अदरवाइज पॉसिबल, तो हम बॉटम अप अप्रोच और उनकी स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज मटेरियल्स की, तो इनको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हुए मैटर्स में एक्सपीरियंस ड्रामेटिक चेंज एज पार्टिकल साइज अप्रोच एटॉमिक डायमेंशंस। तो दोस्तों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मटेरियल्स जो कि दोस्तों दैट आर द ऑब्यूक इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन, जो कि मे बिकम ट्रांसपेरेंट और नैनोस्केल। कुछ solids become liquid, chemically stable materials becomes combustible, or electrical insulators become conductors. Furthermore, properties may be depend on the size in this nanoscale domain. Some of these effects are quantum mechanical in origin, or others are related to the surface phenomenon. The proportion of the atoms located on the surface sides of a particles increases dramatically in its size decreases. तो दोस्तों बात करते हैं बिकॉज ऑफ दीज यूनिक एंड अनयूज्ड प्रॉपर्टीज नैनोमटेरियल्स फाइंडिंग इन जस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स बायोमेडिकल्स स्पोर्टिंग्स एनर्जी प्रोडक्शंस एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे वेन एवर न्यू मटेरियल्स इज डेवलप इट इज़ पोटेंशियल फॉर हार्मफुल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इंटरेक्शंस विद ह्यूमंस एंड एनिमल्स मस्ट बी कंसीडर्ड। हमें ये भी देखना पड़ता है कि वह टॉक्सिक्स और क्या इंटरेक्शंस पड़ रहा है ह्यूमंस पर। स्मॉल नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं हैव एक्सीडिंग लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जो कि हम लोग विच कैन बी लीड टू हाई केमिकल रिएक्टिविटीज़। Although the safety of nanomaterials is relatively unexplored, and there are the concern that they may be absorbed into the body through the skin, lungs, and digestive tract to at relatively high rates, and that some, if present in sufficient concentration, will pose health risks such as damage to DNA promotion या lung cancers। तो दोस्तों हमने नैनो मटेरियल्स को स्टडी किया, बायोमेटिकल्स मटेरियल्स को समझा कि क्या होते हैं, इनका यूटिलाइजेशंस क्या है, स्मार्ट मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब हमारे एडवांस मटेरियल हैं। एडवांस मटेरियल्स क्या होते हैं? एडवांस मटेरियल्स के यूजेस सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल्स। स्मार्ट मटेरियल्स में हमने दोस्तों उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस किया और किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा। फिर नैनो मटेरियल्स कितना ज़्यादा यूज़फुल है, 10⁹। और दोस्तों उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मटेरियल्स नीड्स, मॉडर्न मटेरियल्स की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है।